हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं अपनी कहानी शतरंज के खिलाड़ी, जो कि हमने अच्छे से पढ़ ली है, जान ली है कि कहानी किस तरफ घूमती है, कहानी में क्या चल रहा है। तो कहानी का सार भी मैंने आपको करवा दिया हुआ है। अब हम आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, शतरंज के खिलाड़ी शीर्षक की सार्थकता पर विचार प्रस्तुत करें। प्रश्न का मतलब है कि जो शतरंज के खिलाड़ी कहानी है, उसका जो शीर्षक का मतलब कि जो कहानी का नाम दिया गया है, वो कहानी के रूप को सार्थकता दर्शाता है। क्या वह कहानी को सूट करता है वह नाम? तो चलिए इसके बारे में जानेंगे। शतरंज के खिलाड़ी शीर्षक पढ़ते ही हमारे दिमाग में शतरंज खेलने वालों की तस्वीर बन जाती है। जैसे ही नाम सुनते हैं हम शतरंज के खिलाड़ी, तो हमारे दिमाग में शतरंज खेलने वाले लोगों की तस्वीर बन जाती है। यह एक दिमागी खेल है जिसमें खिलाड़ी राजनीतिक चालें चलकर खेल में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं। राजनीति में भी इसी प्रकार से चालें खेलकर सत्ता हथियाने का प्रयास किया जाता है कि जिस प्रकार शतरंज के खेल को जीतना है तो चालें चलनी पड़ती है, उसी प्रकार राजनीति में जीतने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए चालों का ही सहारा लिया जाता है। इस कहानी में मीर और मिर्ज़ा अपने देश में हो रही गतिविधियों से परे इस खेल में ऐसे रंगीन होते हैं कि उन्हें कुछ भी अपने आसपास का पता नहीं होता। इस कहानी के जो पात्र हैं, मीर और मिर्ज़ा, वो इस खेल में इतने मशहूर रहते हैं, इतने मशगूल रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। यह दोनों कहानी के अंत में इसी खेल को खेलते हुए कहा सुनी व तू मैं पर उतर आते हैं। अब खेल इतना आगे तक बढ़ चुका होता है कि वो खेल से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे की तू मैं शुरू हो जाती है खेल को लेके, और एक दूसरे को मार देते हैं। तू मैं में बात इतनी बिगड़ जाती है, गुस्सा इतना आता है कि वो एक दूसरे को ही मार देते हैं। दोनों ही बहादुर तो हैं और दिमागी भी, परंतु वह देश के लिए कुछ ना कर सके। दोनों बहादुर थे, नवाब थे, और उनमें बहादुरता थी, लेकिन वो बहादुरी किस काम आई? वो सिर्फ उस बहादुरी का नतीजा ये निकला कि वो खुद ही खेल खेलते हुए मर गए, बल्कि अपनी बौद्धिकता व बहादुरी को देश के लिए प्रयोग ना कर सके। और जो उनकी वीरता थी, जो उनका बौद्धिकता मतलब उनमें बुद्धि भी थी, तभी तो वो शतरंज का खेल रहे थे, तो अच्छी चालें चल रहे थे उसमें। लेकिन वो जो दिमाग था उनका, वो उसको अपने देश के लिए प्रयोग ना कर सके और आपस में भिड़कर ख़त्म हो जाते हैं। जिस प्रकार शतरंज के बेजान मोहरे राजनीति चालें चलने में प्रयोग होते हैं, उसी प्रकार से मीर मिर्ज़ा दोनों ही उन प्यादों की तरह गिर जाते हैं। जिस प्रकार शतरंज के प्यादे जो शतरंज के खेल में प्रयोग किए जाने वाले मोहरे हैं, वो अंत में हार कर गिर जाते हैं, उसी प्रकार ये मीर और मिर्ज़ा भी उन्हीं प्यादों की तरह गिर जाते हैं। और यही दर्शाता है कि शतरंज के खिलाड़ी जो शीर्षक है, वो किस प्रकार इस कहानी के लिए सार्थक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2।